अमेरिका की सेना चली गई, अफगानी राष्ट्रपति भी भाग गए। पीछे रह गए तो अफगानिस्तान के लोग और कुछ सवाल। सवाल ये कि जब अमेरिका ने 2001 में तालिबान को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, तो तालिबान फिर से जिंदा कैसे हो गया? तालिबान को पैसा, ट्रेनिंग और पावर कहां से मिला? क्यों अफगानी फौज ने बिना लड़े ही तालिबान के आगे घुटने टेक दिए? और अब आगे क्या होगा? इस पूरे सिनेरियो में कब कब क्या क्या हुआ, इस पर हमने पूरा एनालिसिस किया और एक टाइमलाइन स्टोरी बनाई है, जिसे देखने से पहले आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। 2001 अमेरिका पर हुए 9/11 अटैक के बाद अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान में घुस जाती है। उस वक्त ओसामा बिन लादेन, तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर और तालिबान के बड़े बड़े नेता अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इनमें से कुछ छुप जाते हैं हिंदू कुश की पहाड़ियों में, तो कुछ पाकिस्तान में। तालिबान अब बेहद कमजोर पड़ जाता है। 2006 5 साल में तालिबान तबाह हो चुका होता है। अमेरिका अफगानिस्तान की लड़ाई को खत्म करके इराक की लड़ाई लड़ रहा था। तालिबान ऑफिशियली तो खत्म हो चुका था, लेकिन बैक स्टेज में पाकिस्तान उन टेररिस्ट की मदद कर रहा था। कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान के साउथर्न एरिया में फिर से कैप्चर करना शुरू कर दिया। तालिबान ने अफीम बेचकर करोड़ों डॉलर्स कमाए। खुद पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और लगातार कोशिश करने के 8 साल बाद आखिरकार वो मौका आ गया जब तालिबान फिर से मजबूत हो रहा था। 2013 तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर के मरने की खबर दुनिया के सामने आती है। इसी के साथ ही तालिबान के सुप्रीम लीडर बनते हैं हैबतुल्ला अखुंदजादा। हैबतुल्ला ने रिलीजन फैक्टर खेला। इस्लाम के नाम पर उन्होंने लोगों को एकजुट करना शुरू किया और तालिबान अब पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो गया। अखुंदजादा ने बिना लड़े ही अफगानी मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर्स को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, जिससे अफगानी मिलिट्री कमजोर होने लगी। 2014 5 अप्रैल को अफगानिस्तान में फिर से इलेक्शन होते हैं। राष्ट्रपति हामिद करजई फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन अशरफ गनी ने यह दावा किया कि करजई ने पूरे मामले में धांधली की है। अमेरिका इस पूरे मामले में मीडिएटर बनता है और अशरफ गनी को राष्ट्रपति बनाया जाता है। अशरफ गनी की एंट्री से अफगानिस्तान में गवर्नेंस कमजोर होने लगती है। इसी साल 8 दिसंबर को अमेरिका और नाटो फोर्सेस अनऑफिशियली अपनी फाइटर मिशन को खत्म करते हैं। वो अफगानी सरकार को समर्थन और अफगानी फोर्सेस को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं ताकि वो खुद तालिबान के लड़ाकों से लड़ सके। राष्ट्रपति बराक ओबामा तेजी से अपनी ट्रूप्स को वापस घर भेजते हैं। उन्होंने ये साफ किया कि अब अमेरिकी फोर्सेस सिर्फ तालिबान और अलकायदा के ठिकानों पर ही अटैक करेगी। 2015 से 2018 अमेरिकन फोर्सेस के कम होने के साथ ही तालिबान का मोटिवेशन फिर से बढ़ जाता है। तालिबान तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। हर दिन सैनिकों को निशाना बनाकर हमले किए जाते हैं। 3 साल में ही तालिबान देश के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा जमा लेता है। ये वो वक्त था जब इस्लामिक स्टेट भी तालिबान के साथ हो जाता है। कहते हैं कि जहां जहां तालिबान कब्जा करता जा रहा था, वहां वहां पर वो अपनी सरकार चला रहा था। 2018 अब तक अमेरिका को समझ आ गया था कि तालिबान से जीतना आसान नहीं है। वहां के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में यह वादा किया कि वो अमेरिकन सोल्जर्स को अब अफगानिस्तान से वापस लेकर आएंगे। इसके लिए उन्होंने अफगान अमेरिकी राजनयिक ज़ाल्मे खलीलजाद को तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए अपॉइंट किया। ये बातचीत 2019 तक चलती है, लेकिन इसी साल इलेक्शन होते हैं और पूरे मामले में एक यू टर्न आता है। 2019 28 सितंबर को अफगानिस्तान में इलेक्शन होते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद अफगानी लोगों के फैसले का सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला मिलकर सत्ता संभालते हैं। ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि इन लोगों को अफगानी जनता से कोई मतलब नहीं था, बल्कि ये दोनों जैसे तैसे करके पावर में बने रहना चाहते थे। इसी वजह से अफगानिस्तानी लोगों और फोर्सेस का मोटिवेशन भी खत्म होने लगता है। इसी का फायदा उठाता है तालिबान, और यही मौका था जब तालिबान का मोटिवेशन डबल होने लगता है। 2020 अब अमेरिका और तालिबान की बातचीत का फाइनली हल निकलता है और दोनों के बीच मीडिएटर बनता है कतर की कैपिटल सिटी दोहा में एक पीस डील साइन होती है, जिसमें तालिबान ये प्रॉमिस करता है
कि वो अमेरिकी सोल्जर्स पर अटैक नहीं करेगा और अमेरिका अपने 13,000 सोल्जर्स को वापस ले जाने की तैयारी करने लगता है। 2021 इस साल में अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदलता है, जिसे हम मंथ वाइज एक्सप्लेन करते हैं। मार्च, रूस की राजधानी मॉस्को में एक समिट होता है जिसमें तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच शांति वार्ता शुरू करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई बात नहीं बन पाती। तालिबान अफगान गवर्नमेंट से बातचीत करने के पक्ष में नहीं था, पर अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जाने के लिए बेकरार था। अप्रैल, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपने बचे हुए 3,500 सोल्जर्स को वापस अमेरिका ले जाने का ऐलान करते हैं और ये प्रोसेस शुरू भी हो जाता है। अमेरिका ने बग्राम एयरफील्ड अफगानी आर्मी को दे दिया और अब पूरा कंट्रोल अफगानी आर्मी के हाथों में था। तालिबान इसी के साथ ही बहुत ही तेजी से सारे इलाकों को कैप्चर करना शुरू कर देता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, चारों तरफ तालिबान के लड़ाके नजर आने लगते हैं। अपने इस फैसले के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अफगानिस्तानी आर्मी के पास 3.5 लाख सोल्जर्स है जो तालिबान के 80,000 फाइटर्स को जीतने नहीं देंगे। मई के महीने में अमेरिका के बैकफुट पर आने के साथ ही सारा कंट्रोल अफगानी गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। अफगानिस्तान की फोर्सेस बिना सैलरी के कई महीनों से लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अशरफ गनी को लोग पहले से ही पसंद नहीं करते थे। ऊपर से उन्होंने जमकर करप्शन किया, अलग अलग एरिया के गवर्नर्स का तेजी से ट्रांसफर किया, वो भी वॉर टाइम में। उन्होंने फोर्सेस और लोगों को मोटिवेट करने की बजाय अफगानिस्तान से भागने के रास्ते खोजने पर अपना पूरा फोकस लगा दिया। इसीलिए अफगानी आर्मी का हौसला पूरी तरह टूट गया। एक एक करके तालिबान अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों को जीतता चला गया और सिर्फ 100 ही दिनों में वो काबुल तक पहुंच गया। अगस्त 2021, अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी लाखों डॉलर लेकर भाग जाते हैं और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान की एंट्री होती है, जिसके बाद दुनिया के सामने ये तस्वीरें आती है। तालिबान कह रहा है कि अब वो बदल चुका है, वो सरकार चलाना चाहता है। उसके प्रवक्ता बकायदा दुनिया के सामने आकर कह रहे हैं कि अब वो किसी से बदला नहीं लेना चाहते। शरिया के हिसाब से वो नए कायदे और कानून बनाएंगे और महिलाओं को काम करने की आज़ादी देंगे। लेकिन वहाँ के लोगों में इतना डर है कि वो किसी भी कीमत पर अब अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। तालिबान कह रहा है कि वो अफगानिस्तान के बाहर और भीतर कोई भी दुश्मन नहीं चाहता। उसने भारत से कहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकता है, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान की जमीन को दूसरे मुल्क की अदावत के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या तालिबान पर विश्वास किया जा सकता है? तालिबान चाहता है कि दुनिया भर के देश उसे मान्यता दें, इसीलिए वो अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत में काबुल के लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तालिबान के लड़ाके जबरदस्ती उनके घरों में घुस रहे हैं, लोगों पर फायरिंग की जा रही है, महिलाओं को हिजाब पहनने का फरमान सुना दिया गया है, आतंकवादियों को रिहा किया जा रहा है। तालिबान के फाइटर्स के साथ ही ISIS, हिजबुल और लश्कर के आतंकी भी अफगानिस्तान में घुसे हुए हैं, जिससे अफगानी लोग डर गए हैं। वो परेशान हैं, बेबस हैं और शायद ये ही अब उस देश की किस्मत में लिखा जा चुका है, क्योंकि अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर्स के हारने के बाद अब शायद ही दुनिया का कोई दूसरा मुल्क अफगानिस्तान की मदद करने की जरूरत करेगा।